आज आपसे मिलके ना पता लग गया कि वाकई ये चमत्कार की नगरी है, बाबा श्याम की नगरी। आपसे मिलने का आज से नहीं कम से कम 6 महीने हो गया। डेली सोच रहा हूँ कि कब मुलाकात हो, क्योंकि मैं 6 महीने से बाबा की कृपा से यहीं पर ही आ गया हूँ। इसकी वजह भी बाबा तुमको ही मानता हूँ, कृपा से शाम तेरी भैया से मिल गया हूँ। बहुत कृपा है भैया। आप पूछिए आज मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। एक एक पल मैंने बाबा को पाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर झूठ बोलूं बाबा मेरा कभी गला ना चलाएगा। और बताओ, तो कोई भी मन भाव से मांगो, बाबा उसको पूरी करता है। आपकी तो सारी मनोकामना पूरी की है। बिल्कुल, मैंने तो अब तो जब से मांगी, मैंने दिल से मांगी, पूरी की है। मैंने मुसीबत में जब भी मेरे शाम को पुकारा है, मैंने मुसीबत में जब भी मेरे शाम को पुकारा है, मेरे गिरने से पहले ही मुझे मिलता सहारा है। और इन तूफानों ने मुझे जब भी उजाड़ा है, मेरे शाम बाबा ने कहा क्यों तू घबराता है, तू हमारा है, तू हमारा है। और एक प्रेमी ने मुझे ताने भी मारा था, तो मैंने उसको बोल दिया, दुनिया ताने मार रही, हंसता है मुझ पे जमाना, मुझको प्यारे जो कुछ कहो पर मेरे शाम को ना आजमाना। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़। आप कहाँ से आए हो? हम कासट नावा नागौर से हैं। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? हम 11 साल हो गए हैं जुड़े हुए। 11 साल। हाँ। काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। बिल्कुल है। इस सफर में आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के। बिल्कुल, हमने जो मांगा है तो पूरा किया भगवान ने। जो मांगा वो हाँ, लगभग पूरा ही दिया है। मैं तो खुश हूँ और आस्था बनी हुई है। हम आते रहते हैं, हमारे एक बहुत बड़ा संघ है नावा से आता है जो, और 8 पैदल यात्रा, 8 बस आई है हमारे, 450 500 आदमी आए उसके अंदर। हाँ, एक साथ 8 बस आई है हमारे। कहाँ से? नावा नावा से। हाँ, लगभग 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और लगभग वो फागण के जो भी फागण का महीना आता है ना, उसके अंदर एक रविवार को हम फिक्स करके यहाँ पे आते हैं। लगातार आ रहे हैं, 8वीं यात्रा को है। बाकी हम जुड़े तो पहले से ही यहाँ पे, मंदिर जब छोटा था तभी से जुड़े हुए हम, और लगातार आ रहे हैं हम। काफी हारे हुए भक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में अच्छी श्रद्धा है और भक्ति है तो कोई भी मन भाव से मांगो, बाबा उसको पूरी करता है। आपकी तो सारी मनोकामना पूरी की है। बिल्कुल, मैंने तो अब तो जब से मांगी, मैंने दिल से मांगी, पूरी की है आज तक। हाँ, मांगना मांगो, पूरी कर रही है भगवान से, पूरी है तभी तो आ रहे। जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय राधे राधे। और ठीक हो? बहुत। का शुभ नाम? मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। कहाँ से आए हो भैया जी? पंजाब से आया हूँ मैं। आज आपसे मिलके ना पता लग गया कि वाकई ये चमत्कार की नगरी है, बाबा श्याम की नगरी। आपसे मिलने का आज से नहीं कम से कम 6 महीने हो गया। डेली सोच रहा हूँ कि कब मुलाकात हो, क्योंकि मैं 6 महीने से बाबा की कृपा से यहीं पर ही आ गया हूँ। मालिक बुला लिए है, खाटू में आ गया हूँ, नौकर हूँ सावरे का, नौकर हूँ सावरे का, सेवा निभा रहा हूँ। कितना सुखी हूँ बाबा मैं ही तो जानता हूँ, इसकी वजह भी बाबा तुमको ही मानता हूँ, कृपा से शाम तेरी भैया से मिल गया हूँ। बहुत कृपा है भैया। आप पूछिए आज मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। एक एक पल मैंने बाबा को पाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर झूठ बोलूं बाबा मेरा कभी गला ना चलाएगा। और बताओ, 1.5 साल हो गए, भजन लाइन से काफी दूर हो गया। मैं भजन प्रवाहकर हूँ, AK पोदार फेसबुक मेरा भी चैनल है। और 9 साल मैंने कीर्तन जागरण की है, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। नौकरी वगैरह करता हूँ, नौकरी में निकाल देते थे जो सीनियर लोग थे, भजन जागरण के लिए नहीं जाने थे। अभी डिसाइड किया था हाल ही में कि नहीं, अब मतलब जागरण कीर्तन नहीं करूंगा, नौकरी ही करूंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मुझे अपने दरबार में ही नौकरी लगवा दिया। हमारे मंडी गोविंदगढ़ वालों का धर्मशाला बन रहा है यहीं संतोषपुरा में, तो वहां पे मैं साइड इंचार्ज हूँ और डेली बाबा के दर्शन करने आता हूँ। और 6 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ।
और आज आप मिल गए तो पता लग गया। संतोषपुरा में, हाँ जी। आपसे मिलने के लिए मैं क्या ही बताऊं, ये भी सोच लो भी आज मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है कि आपसे मुलाकात, क्योंकि आपके बदौलत भी कई लोगों की जिंदगी बदल गई है भैया, बहुत शुक्रिया यार। और बताइए आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ भैया। कुछ पूछना चाहे आप हाँ जी, मुझसे? हाँ जी भैया। और बताइए। तो आपने क्या कृपा देखी बाबा साहब? कृपा पल पल कृपा है। मैं यहाँ पे आपको कृपा बता दूं, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी है कि मैं अपने बॉस को ना छुट्टी भी नहीं मांग सकता। और अभी हाल ही में मेरे ब्रदर के बच्चे का देहांत हो गया था, तो मैं अपने बॉस को कह नहीं सका कि मुझे जाना है जरूरी में, और ऑटोमेटिकली उन्होंने ही फोन किया कि तुझे आज काफी टाइम हो गया वहां पे, तू आया नहीं वापिस, तो तुझे घर आना है। ये भी एक चमत्कार ही है। और अभी 3 दिन परसों की मैं आपको बात बताता हूँ, सैलरी अभी आई नहीं है, तो परसों क्या हुआ, मैं बाबा के दरबार में आया, अपने साथ एक लेबर को लेके आया था। उसने मुझे कहा कि भैया आज भी आप पे तो बहुत कृपा है, मैंने पल पल देखा कि आप पे कृपा होती है, भी मुझे भी कृपा दिखाओ कि मुझे भूख लग रहा है कुछ खाने को। तो मैं कहा कि तू टेंशन मत ले, कहीं ना तू इस साइड में या इस साइड में देखता हुआ चल, तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे, 150 मिल जाएंगे, कड़ी कचौरी खा लेना। मैं सच्चाई कह रहा हूँ बाबा के दरबार में। तो वो हमने ऐसा सोच के ना हम यहाँ पे बाइक खड़ा देते हैं, और बाइक खड़ा के जब हम इसी रास्ते से वापस भी जाते थे, पर ऑटोमेटिकली हम दूसरे रास्ते से जाने लग गए। तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, मैं वहां पे कीर्तन किया, मुझे 400 रुपए कीर्तन में बन गए, और मैंने उनको भी खिलाया ही। पल पल कृपा है। मैं एक ही चीज सभी दर्शकों को कहूंगा, शाम प्रेमियों को कहूंगा, विश्वास को कायम रखिए, बाबा पल पल आपके साथ है। और पल पल विश्वास, जिसका विश्वास पक्का है ना, उसका सब कुछ होगा। जो आकर बोले आज मेरी बात नहीं बनी, कल से दूसरे दरबार चल जाए, ऐसे नहीं होने वाला। ऐसा दरबार नहीं है, ऐसा दरबार नहीं है। मालिक है, अगर मालिक को सच्चे दिल से चाहो ना, तो मालिक राजा बनाने में कोई कसर नहीं है। अच्छा, मेरे वीडियोस कब से देख रहे हो आप? मैं आपकी वीडियो कम से कम मुझे 1 साल हो गया भैया। 1 साल हो गया। 6 महीने पंजाब में देखा, 6 महीने यही पर मैं खाटू श्याम में ही देख रहा हूँ, और मुझे आज आप मिल गए हो, जय जयकार हो। और अभी हाल ही में 2 महीने से तो ये कह लो भी बस बाबा बैठा हुआ है भैया, पल पल सुन रहा है। मैंने बहुत कुछ जैसे भी है कि मैंने मुसीबत में जब भी मेरे शाम को पुकारा है, मैंने मुसीबत में जब भी मेरे शाम को पुकारा है, मेरे गिरने से पहले ही मुझे मिलता सहारा है। और इन तूफानों ने मुझे जब भी उजाड़ा है, मेरे शाम बाबा ने कहा क्यों तू घबराता है, तू हमारा है, तू हमारा है। और एक प्रेमी ने मुझे ताने भी मारा था, तो मैंने उसको बोल दिया, दुनिया ताने मार रही, हंसता है मुझ पे जमाना, मुझको प्यारे जो कुछ कहो, पर मेरे शाम को ना आजमाना। आजमाओ मत मेरे बाबा को, बस बाबा के बारे में नहीं, बाबा के बातों के बारे में जानो। बाबा के बारे में जानोगे तो खुद से अनजान हो जाओगे। बोले शाम प्यारे। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों? बस मैं यही कहना चाहूंगा, अपना अटूट विश्वास बना के रखो, जो नहीं भी होना ना वो भी इस दरबार में हो जाएगा। आप यहाँ पर हार कर आए थे। मैं कहता हूँ, अगर मुझे 15 दिन, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, झूठ बोलूं मैं परमात्मा गवाह है, झूठ बोलूं कभी मैं कामयाब ना हूं। मैं इतने ज्यादा अभी 2025 के मार्च के महीने से लेकर और मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज्यादा कर्जाई हो गया ऑटोमेटिकली 3 महीने में, जिसका अंत नहीं, मेरे कर्जों का अंत नहीं। मुझे नहीं पता लगा कि इतना कर्जा कैसे हो गया। कितना? 3 लाख रुपए मेरे पे ऑटोमेटिक। देखो जो आदमी 3 महीने में 3 लाख रुपए कर्जा हो गया, 3 महीने के अंदर में 3 लाख कर्जा होगा, कैसे होगा ये भी नहीं मुझे पता नहीं। और हार के ना, मैं अक्सर मैं भी इन्फ्लुएंसर की तरह कुछ ना कुछ बना के वीडियो तो मैंने स्टेटस लगाया, रोके हार गया हूँ इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा। फिर शाम बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक श्री श्याम निशान यात्रा सेवा संघ वाले हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तू क्यों रो रहा है, तू तो इतना अच्छा हंसमुख आदमी है, लोगों को तू मोटिवेट करता और तू ही रो रहा है। फिर मैंने हार के उनको बोला, भैया मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला घबरा मत, तेरी जो भी समस्या तू हमें बता। मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। उन्होंने अगले सुबह ही आकर मुझे 20,000 रुपए भी दिए, और मैं खुशी के मारे फिर रो के जब वीडियो लगाया तो उन्होंने बोला और तेरे को दिक्कत है तो बता। फिर मैंने बोला भैया बहुत दिक्कत है, कर्जे बहुत हो चुके हैं। उन्होंने ऑटोमेटिकली ना
जब मैं इस खाटू श्याम की नगरी में आने लग गया था तो राजीव सर हैं हमारे, उन्होंने मेरी माँ बाप को बोला कि जिस दरबार में जा रहा है 15 दिनों में क्या से क्या हो जाता है। एक ऐसा कर्जा, सिर्फ छोटी सी अमाउंट 20,000 रुपए, 20,000 का कर्जा मेरे को 3 लाख रुपए कर्जा था, क्योंकि ब्याज मोटा था और मैं भी मतलब कहीं ना कहीं उसके चक्कर में कर्जा होते होते कर्जा हो गया। तो राजीव सर है, उन्होंने बोला कि 15 दिनों में चमत्कार, ये चमत्कार की नगरी भी 15 दिनों में दिन बदल जाते हैं, चिंता मत करो, भी आपका बेटा अच्छी जगह पे जा रहा है। और वही बात, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बॉस को अपने कर्जा के बारे में बताऊंगा तो बॉस मेरी सुन लेंगे। बॉस को मैंने अपने कर्जा के बारे में बताया। आज मुझे 6 महीने हो चुके हैं टोटल, और 6 महीनों में उन्होंने सारा कर्जा मेरा चुका। आज मैं बिल्कुल कर्जा मुक्त हूँ। इतनी कृपा हुई है उनके सामने। सब बाबा श्याम, सब बाबा श्याम की कृपा है, आप जैसों की कृपा है कि आप जैसों के ही वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं लोग, अपनी विश्वास कायम करके बाबा के दरबार में आते हैं और उनको कृपा होती है। और क्या? बस मैं यही कहना चाहूंगा। और मेरी एक ये भी विनती है, आपसे यही विनती है भैया कि आप जैसों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गए, मैं अपना भजन कीर्तन लाइन छोड़ दिया था, तो अब फिर मैं उस फील्ड में उतरना है, क्योंकि बाबा का डंका बजाना है। बिल्कुल बाबा का डंका बजवाना है, तो पीछे नहीं हटना है। तो आप जैसों का सपोर्ट हो जाए तो फिर दिखाना है। लोग मुझे कन्हैया मित्तल ही कहते हैं, आप मुझे देख सकते हैं चाहे जो भी है, कन्हैया मित्तल कहते हैं। मेरी वीडियोस भी है, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा और आप देख लेना है। और एक ये भी मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने हो गए मैं सावरिया भवन में आता हूँ, डिसिप्लिन के साथ लाइन में लगता हूँ, लेकिन मेरे को ना मेरा नाम ही नहीं लिखा जाता है। तो मैं भी कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरा शाम जो चाहेगा वही हो। और जिस दिन अगर सावरिया भवन में भी गा लिया तो शायद बाबा जय जयकार करा दी। बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल भैया। अच्छा, तो एक भजन हो जाए एक और बाबा श्याम का। बनता है मेरा काम सारा खाटू धाम से, बनता है मेरा काम सारा खाटू धाम से, मुझे जानते हैं लोग आपके ही नाम से, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। और इस दरबार में लोग एक दिन आने के लिए तरसते, और यहाँ पे मैं पल पर रह रहा हूँ। जहाँ सोचा ना था बंदा अब वहाँ है, शुक्रिया सामरे शुक्रिया। क्या बात, 6 महीने से यहीं पर ही और मुझे ढूंढ रहे थे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं आप सच कह रहा हूँ, आपको मेरी उम्र लग जाए, आप जुग जुग जियो भैया। आज आपसे मिलके ना समझ लो मेरा खून बढ़ गया है, मैं एकदम तरोताजा हो गया हूँ। और ये देखिए कि अभी परसों ही मैं चमत्कार को भूल नहीं सक रहा था, और आज आपसे भी मिलके ना एक और नया चमत्कार हो। क्या चमत्कार हुआ? परसों मैंने आपको बताया नहीं कि पैसों की शॉर्टेज थी, हम कभी कचौरी नहीं खा पाए। दोस्त ने बोला कि यार बाबा का चमत्कार दिखवा, तो मैं इधर अचानक ही इधर गया तो कीर्तन हो गया। कीर्तन में जाके मैंने गाया 2 भजन, 400 रुपए बन गए वहां पे, गाए भी खिलाए भी लोगों को। ये भी कृपा ही है मेरे शाम की। बहुत बहुत शुक्रिया।